तो कैसे हैं आप सब। आज है डे 30 और 40 डेज सीरीज़ ऑफ एडवांस्ड कॉस्ट अकाउंटिंग यूनिट 4 हमारी चल रही है। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था कॉस्टिंग रेशियो। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे कॉस्ट रिडक्शन। देखो, कॉस्ट कंट्रोल हमने पहले पढ़ा है, तो कॉस्ट रिडक्शन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ कॉस्ट कंट्रोल। मतलब कॉस्ट कंट्रोल से ऊपर ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन इज़ अ मच वाइडर कॉन्सेप्ट देन कॉस्ट कंट्रोल. Cost control is an essential short-term program in as much as it entails to objective and standards, but cost reduction could have both short-term and long-term programs. कॉस्ट रिडक्शन एक बहुत बड़ा वाइडर कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर दोनों ही प्रोग्राम्स इंक्लूड किए जाते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म भी। बट जो कॉस्ट कंट्रोल होता है उसके अंदर सिर्फ जो छोटे छोटे जो प्रोग्राम्स होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए जो प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिनका ऑब्जेक्टिव एंड स्टैंडर्ड उनसे रिलेट करता है, उसके लिए होता है। डेफिनेशन क्या रहेगी कॉस्ट रिडक्शन की? द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग अननेसेसरी कॉस्ट टू इम्प्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए बिजनेस इज नोन एज कॉस्ट रिडक्शन। आप अब सोचोगे कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में डिफरेंस क्या होगा, आने वाले वीडियोस के अंदर आएगा। बट कॉस्ट को कम करना, जितना अननेसेसरी जो भी मतलब फालतू की कोई भी कॉस्ट लग रही है उसको कम करके प्रॉफिट को इम्प्रूव करना, उसको कॉस्ट रिडक्शन बोलते हैं, जो कि हमें नाम से पता चल रहा है। अकॉर्डिंग टू द टर्मिनोलॉजी ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट लंदन, cost reduction is to be understood as the success of a real and unchanging reduction in the unit cost of goods manufactured without impairing that their suitable use of intent. सिंपल सी चीज़ देखो भाई, कॉस्ट कम होगी, जितनी ज़्यादा अननेसेसरी कोई भी खर्चा हटेगा क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो बिज़नेस सक्सेसफुल होगा। तो बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए कॉस्ट रिडक्शन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। These are the feature of cost reduction given below. Cost reduction is not concerned with setting target and standard. Cost reduction is the final result in the cost control process. जो हम cost को control करते रहते हैं, cost को control कर रहे हैं, उसका final result जो है वो cost reduction होता है। ये इस चीज़ को कंसर्न नहीं करता है कि भाई टारगेट क्या, स्टैंडर्ड्स हमारे क्या क्या सेट किए गए, नहीं। ये टारगेट करता है कि फाइनल रिजल्ट क्या आएगा कॉस्ट कंट्रोल कर प्रोसेस को कंट्रोल करने के बाद। कॉस्ट रिडक्शन एम्स एट इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड। इसका जो एम होता है वो स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करना होता है। जो हमने कॉस्ट कंट्रोल प्रोसेस की उसके बाद फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आया, इट इज़ continuous, dynamic and innovative in nature, looking always for measures and alternative to reduce cost. कंटिन्यूस चलती रहती है प्रोसेस, डायनेमिक होती है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज होती रहती है, नई नई इनोवेटिव इसके अंदर चीज़ें आती रहती हैं। हमेशा ये चीज़ को देखते हैं कि क्या मेज़र हम यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारी कॉस्ट को कम किया जा सके। इट इज़ अ करेक्टिव फंक्शन, एक करेक्टिव फंक्शन है ये। दिस इज़ अप्लीकेबल टू एवरी एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। ये हर एक एक्टिविटी के ऊपर अप्लीकेबल है, क्योंकि कॉस्ट को कम कहीं पे भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है, कहीं पे भी इनएफिशिएंट कॉस्ट यूज़ हो सकती है, तो हर एक्टिविटी के ऊपर ये अप्लीकेबल होता है कॉस्ट रिडक्शन। बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। देयर आर नंबर ऑफ कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स सच एज बजटरी कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल, स्टैंडर्ड कंट्रोल, जॉब इवैल्यूएशन एंड मेट्रिक रेटिंग, रिडक्शन इन वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, वैल्यू एनालिसिस, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, इंटर फर्म कंपैरिजन, ऑपरेशनल रिसर्च, प्रोडक्टिविटी। ये हमारी टेक्निक है, इनको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बजटरी कंट्रोल। Budgetary control is a tool for management used to plan, carry out, and control the operations of a business. Actual results are compared with budgeted objective and variance between the two is noted, and action is taken to eliminate and minimize the variance. Budgetary control एक tool होता है मैनेजमेंट का जो यूज़ करते हैं मैनेजमेंट कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन, जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, मतलब बजट को कंट्रोल करने के लिए जो भी बजट बनाया गया है, एक्चुअल रिजल्ट और बजट जो हमारा ऑब्जेक्टिव था उसको कंपेयर करने के लिए। जैसे हम एक बजट तैयार करके चलते हैं, कोई भी काम करते हैं तब कि भाई ये इतना हमारा बजट है, इतने पैसे लग जाएंगे,
और एक्चुअल में कितने लग रहे हैं, वो डिफरेंस होता है ना दोनों के अंदर। तो उस डिफरेंस को कंपेयर करने के लिए बजटरी कंट्रोल हमारी हेल्प करता है और ये चीज़ बताता है कि भाई यहाँ पे ज़्यादा पैसा लगा है, हमने ये सोचा था, और यहाँ ज़्यादा लगा है, तो इसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल और स्टॉक कंट्रोल कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज द एक्टिविटी ऑफ चेकिंग अ shop stock. It is the process of ensuring that the right amount of supply is available within the business. इन्वेंट्रीज को कंट्रोल में रखना, इट मीन्स स्टॉक को कंट्रोल में रखना कि भाई हमारे पास इतनी ही इन्वेंट्रीज हों जो हमें अभी सप्लाई करने बिजनेस के लिए अवेलेबल हों। ये नहीं है कि हम आउट ऑफ स्टॉक हैं, हमारे पास इन्वेंट्री अवेलेबल ही नहीं है, बहुत कम इन्वेंट्री हमारे पास है, या फिर हम ज़्यादा स्टॉक में ओवर स्टॉक है। ऐसा भी नहीं अंडर स्टॉक हो, ऐसा भी नहीं ओवर स्टॉक हो। तो इन्वेंट्रीज को कंट्रोल में रखना कि इंश्योर करें कि जितने हमें बिजनेस के अंदर सप्लाई करनी उतना हमारे पास अमाउंट हो प्रोडक्ट्स की। स्टैंडर्ड कोस्टिंग। स्टैंडर्ड कोस्टिंग इज अ टेक्निक विच यूज स्टैंडर्ड फॉर कॉस्ट एंड रेवेन्यू फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल थ्रू वेरिएंस एनालिसिस अकॉर्डिंग टू CIMA लंडन। स्टैंडर्ड कोस्टिंग इज द प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ स्टैंडर्ड कोस्ट, their comparison with actual and analyze with variance of the causes of the points of institute. स्टैंडर्ड होस्टिंग भी सेम ही चीज़ होती है। इसके अंदर जो हमने रेवेन्यू जनरेट किया है और जो हम जितना हमने पैसा लगाया है, मतलब हमारे खर्चे हमारा रेवेन्यू, उनको कंपेयर करने में हेल्प करता है कि भाई इतना तो हमने इनपुट डाला है, हमें आउटपुट क्या मिला है, तो कहाँ पे उस चीज़ को, कहाँ पे क्या गड़बड़ है, कहाँ पे ज़्यादा पैसा लग गया है, कहाँ पे कम लगा है, उस चीज़ को कंपेयर करने के लिए, उस चीज़ को इवेलुएट करने के लिए, उसके अकॉर्डिंगली फिर कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए स्टैंडर्ड कोस्टिंग का यूज़ किया जाता है। जॉब इवेलुएशन एंड मेट्रिक रेटिंग्स। जॉब इवेलुएशन डिफाइन एज अ प्रैक्टिस विच सीक टू प्रोवाइड अ डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिव इन मेजरिंग द कम्पिटिटिव वैल्यू ऑफ जॉब विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड अमंग सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन। जॉब इवेलुएशन डिफाइन करता है एक प्रैक्टिस को जो हमें प्रोवाइड करता है कि हमारी डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरीके से हमें मेज़र करना है कम्पिटिटिव वैल्यू को उस जॉब के लिए, और सिमिलर जो अमंग सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम चीज़ों को कंपेयर करके देखते हैं कि भाई ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, ये इनकी जॉब क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये किस तरीके से उन सब चीज़ों को मेज़र करना कि कंपिटिटिव वैल्यू हमारी क्या रहेगी इस जॉब के लिए, किस तरीके से इनको काम करना है। वैल्यू एनालिसिस। Value analysis is one of the important tool of modern management in the area of cost reduction. Value analysis is a process of systematic analysis and evaluation of various technique and function with a view to improve organization performance. Organizational performance. Value analysis का मतलब क्या होता है? एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर सिस्टमेटिकली जो है चीज़ें एनालाइज की जाती हैं और इवेलुएट की जाती हैं, मतलब पूरा सिस्टमेटिक तरीके से अच्छे ढंग से चीज़ों को इवेलुएट करके, मतलब चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से चेक किया जाता है, एनालाइज किया जाता है कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, किस तरीके से चीज़ें चल रही है और किस तरीके से हम उनको मैनेज कर सकते हैं और कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। मॉडर्न टाइम के अंदर वैल्यू एनालिसिस बहुत ज़्यादा यूज़ में है। अच्छे तरीके से हर चीज़ इवेलुएट हो जाती है, उसके बाद वैल्यू एनालिसिस सही टेक्निक्स और सही फंक्शन को बताती है जिससे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाए। उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए टेक्निक्स को बताती है। यूनिफॉर्म कोस्टिंग। यूनिफॉर्म कोस्टिंग इज़ द यूज बाय सेवरल अंडरटेकिंग ऑफ द सेम कोस्टिंग प्रिंसिपल्स एंड और प्रैक्टिसेस। It is written document prepared to provide instructions and guidance to the management of member unit about determination of cost, their analysis and control and reporting to be done to the central organization created for introducing and applying uniform costing. A copy of uniform cost manually is given to each member unit. कोस्टिंग एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शन, सारी गाइडलाइंस मैनेजमेंट के थ्रू लिखी जाती हैं कि कोस्ट कहाँ कहाँ पे लगी है, सारी कोस्ट को डिटरमाइन किया जाता है, एनालाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उसकी हेल्प से लगभग इसकी एक एक कॉपी हर एक मेंबर को दी जाती है। इंटर फर्म कंपेरिजन। द नोशन ऑफ इंट्रा फर्म एफिशिएंसी इम्प्लाइज अ फर्म that has a firm specific production frontier and a maximum output may not be always obtained due to an inefficient in the production process. Intra-firm technically efficiency involves computing a particular firm's technically efficiency degree over time, taking the
फर्म स्पेसिफिक प्रोडक्शन एंड फ्रंटायर एज अ रेफरेंस फ्रंटायर्स। देखो, इंट्रा फर्म एफिशिएंसी जो होती है या इंट्रा फर्म कंपैरिजन जो होता है, वो इंट्रा फर्म एफिशिएंसी जो होती है वो हमें बताती है कि जैसे जितनी हमें मैक्सिमम आउटपुट लेके आना चाहिए वैसा सेम आउटपुट हमें नहीं मिल रहा है। तो नहीं मिल रहा है तो हम उस आउटपुट को किस तरीके से और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, उस चीज़ को बताता है कि भाई कि ये हमें आउटपुट चाहिए था, ये आउटपुट हमें नहीं मिल रहा है, ये सूटेबल नहीं है मेथड जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो मेथड चेंज करें और हमें सेम आउटपुट उसके हेल्प से चाहिए है। Operational research defining operations research itself is very difficult. Like many other subjects that developed programmatically and shared impartially into an adjoining subject, it is more easily recognized than defined. देखो, ऑपरेशनल रिसर्च बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है खुद के अंदर ही, क्योंकि जो ऑपरेशंस चल रहे हैं, ऑपरेशनल रिसर्च मतलब जो भी वर्किंग में चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में रिसर्च, जो प्रोग्राम चल रहे हैं, लाइक मैनी अदर सब्जेक्ट डेवलप प्रोग्रामेटिकली एंड शेयर्ड इम्पार्शली एंड इनटू एन adjoining सब्जेक्ट, वो इजी है रिकॉग्नाइज करना, डिफाइन करना। बट ऑपरेशनल रिसर्च मतलब जो भी काम चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसकी साथ साथ रिसर्च करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा Productivity may be defined as the ratio between the production of given commodity measured by volume and one and more of the corresponding into inputs फैक्टर्स ऑल्सो मेजर्ड बाय वॉल्यूम। प्रोडक्टिविटी जो है वो डिफाइन किया जाता है जो रेशियो होता है प्रोडक्शन का और जो कमोडिटी हमने मेज़र किया है वॉल्यूम की, और एक या एक से ज़्यादा कॉरस्पॉन्डिंग इनपुट फैक्टर्स के साथ, और इसके अंदर ऑल्सो मेज़र की जाती है वॉल्यूम कि भाई वॉल्यूम क्या है, उस चीज़ को भी इसके अंदर मेज़र किया जाता है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया है कोस्ट रिडक्शन फीचर्स और क्या क्या टेक्निक्स रहेंगी कोस्ट रिडक्शन की। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।